वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा हो सके। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त मज़े की जो है वो लेयर्ड क्रिस्पी कचौरी मैंने बनाई है और ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। इसी तरह आपकी क्रिस्पी और खस्ता कचौरी बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान की बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला आप पे बहुत सी नाजिल करें। दूसरा अशरा जो है वो एंड होने जा रहा है, ठीक है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे बस पता नहीं क्या जो है ना वो ख़त्म होने लगा है। और रमज़ान की अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें और रहमतें नाजिल करें आपके ऊपर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी कचौरी बनी है। इसको आपके सामने तोड़ते हैं, ये देखें। और ये देखें इसकी लेयर्स चेक करें और ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस और खस्तानेस चेक करें। बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनेगी। इस तरीके से आप अपनी बनाइए। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी 500 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो 2.5 कप बनता है। इसमें आपने जो है ना मैदा लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो है वो सॉल्ट। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें जो है वो घी ऐड कर देना है। घी जो है वो तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसमें आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा कचौरी आपकी खस्ता बनती है। इसको आपने बाइंड कर लेना है। जैसे कि हर दफ़ा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो बाइंडिंग है वो इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब आपने इसको बाइंड करना है, यानी कि बाइंड करने के बाद यानी कि जब इसका बाइंड हो और वो टूटे ना, इट्स मीन अब रेडी है, ठीक है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी जो है वो आपने इतना ऐड करना है कि आपकी जो डो है वो थोड़ी हार्ड बने, सॉफ्ट डो नहीं बनानी, ठीक है। थोड़ा सा भी इसको आपने पानी इसमें ऐड करना है और हार्ड सी जो है ना वो आपने डो बना लेनी है और रफ सा आपने बना लेना है। और उसके बाद हम इसको कवर करके जो है वो रेस्ट दे देंगे। उतनी देर में हम अपना जो फिलिंग है वो रेडी कर लेंगे, ठीक है। फिलिंग आप इसमें कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और जैसे आपको पसंद आए। जैसे हर घर में एक डिफरेंट मेथड होता है, लाइक किया जाता है, हम वैसे ही अपनी बनाएंगे कचौरी का जो फिलिंग है वो, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ज़्यादा इसको नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करेंगे और रेस्ट दे देंगे। सबसे पहले फिलिंग के लिए मैंने ले ली है जी कैरेट, ठीक है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। उसके बाद बंद गोभी ले ली है, ठीक है। ये तकरीबन एक कप है मेरे पास, ठीक है। और हाफ़ कप कैरेट ली थी, 1 कप कंप्लीट जो है वो बंद गोभी ली थी, 3 से 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। और ये है जी मैंने कीमा इसमें ऐड कर दिया है। कीमा कुक कीमा मैंने लिया है, ठीक है। और ये तकरीबन जो है वो 250 ग्राम कीमा मैंने इसमें ऐड किया। सॉल्ट ऐड कर दिया है, रेड चिली ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड किया था, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेबल है वो टेस्टी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि कचौरी बनाने का तरीका आपको बताऊँगी, ठीक है। अब इसको साइड कर देंगे और ले लेंगे जी अपना आटा, जो कि हमारा हो गया है रेडी। इसको थोड़ा सा नीट करेंगे। नीट करने के बाद आप इसको जो है शेल्फ़ पर डालें, थोड़ा सा आटा टेस्ट करें और इसको थोड़ा सा नीट करें। और नीट करने के बाद हम इसको कर लेंगे कट। अच्छे तरीके से आपने इसको कट कर लेना है, यानी कि जितने आपको पीसेस चाहिए, ठीक है। अच्छे से नाइफ़ से आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। नाइफ़ से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ठीक है, आपने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसको कवर कर देना है ताकि इसके ऊपर जो है वो ये ड्राई ना हो और ये ना सॉफ्ट रहे, ठीक है, ताकि आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारा अच्छा सा स्टार्ट हो जाए। इसके बाद फिर हमने जो है ना इसको थोड़ा सा बेल लेना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा आपने गोल बेलना है। गोल बेलने के बाद फिर आपने थोड़ा सा लंबाई की तरफ इसको बेल लेना है, ठीक है। और यानी कि गोल नहीं करना, थोड़ा लंबा बेल लेना है, ठीक है। और इस तरह इसको मैं ना लंबा सा बेल लूँगी, ठीक है। जितना आप बेल सकते हैं उतना बेल लें। पतला यानी कि रखेंगे तो आपका जो जब फोल्डिंग करेंगे तो आटोली जो है ना वो आपकी इसके बाद आप मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी, ठीक है। मैदा ऊपर छिड़क लेंगे। इसके बाद आपने इसकी फ़ोल्डिंग ध्यान से देख लेनी है। पहले एक साइड से फ़ोल्ड किया है सेंटर में, ठीक है। उसके ऊपर फिर दोबारा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बस इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब फिर दोबारा आपने इसमें घी लगाना है, थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट करना है, फिर आपने इसको राउंडली जो है ना वो इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर आपने इसको जो इस तरह करने के बाद
सेंटर से जो है ना आपने इसको ऐसे कट लगा लेना है ज़बरदस्त। ये कट लगाने के बाद फिर आपने सारे जो है ना पेड़े इसी तरह बनाने हैं, ठीक है। सारे एक दफ़ा बना लीजिएगा। ये मेरे बन गए हैं सारे, ठीक है। और ये देखें लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं सबके टॉप पे, और जो बॉटम है उसको आपने ऊपर रखना है और जो टॉप वाली साइड है वो नीचे रखनी है, ताकि जो आपकी लेयर्स हैं वो कम्प्लीटली जो है ना वो शो होंगी, ठीक है। पहले आपने हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरह प्रेस कर लेना है, हाथ से प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह प्रेस करने के बाद आपने जो है ना अच्छे तरीके से जो है बेलन अब लेना है, और बेलन को जो है ना नरम हाथों से आपने चलाना है, ठीक है। लेयर्स जो है वो नीचे रखेंगे और नरम हाथों से आपने इस तरह चला लेना है, थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे राउंड सी जो है ना वो एक हमारी रोटी बन जाएगी, वो आपने बना लेनी है, ठीक है। इस तरह जो है ना, ये देखिए मैं सॉफ्ट हैंड से जो है ना यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी लेयर्स ख़राब ना हो। अच्छे से आपने इसको इस तरह जो है वो फोल्ड कर लेना है, यानी कि इस तरह जो है ना वो बेल लेना है। अच्छे से आप बेल लीजिएगा, और बेलने के बाद फिर हम इसका जो आसान तरीका है वो मैं बताऊंगी इसको फ़ोल्ड करने का, जिससे आपकी लेयर्स भी ख़राब नहीं होंगी और आपकी कचौरी भी बहुत मज़े की और अच्छी ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। अब लेंगे एक कटोरी छोटे साइज़ की, उसमें रखेंगे इसको, लेयर्स वाली साइड नीचे रखेंगे बस। अब आपने इसमें डालना है अपना मटेरियल जो आपने बनाया है वो ऐड कर देंगे। ये लें जी, इसमें जितना भी 1 या 2 स्पून जितना भी आएगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। वो इसमें हमारा मटेरियल चला जाएगा, और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल जैसे फ़ोल्ड करते हैं इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। इसको खींचना भी नहीं है बिल्कुल भी, एक साइड से उठाना है और इस तरह दूसरी साइड से उठाना है, और बस जी आपकी ये जो रेडी हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इस तरह जो है ना आपकी कचौरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त कटोरी के अंदर बन जाएगी, लेयर्स भी ख़राब नहीं होंगी। ये देखें आपको लेयर्स नज़र आ रही है ना टॉप पे, ये सारी लेयर्स जो है ना अभी हम फ्राई करेंगे तो उसमें और ज़्यादा जो है ना ये शो ऑफ हो जाएंगी। इस तरह आपने सारी जो है वो कचौरियाँ बना लेनी है। सारी कचौरियाँ ये आपके सामने हैं, ठीक है। अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। फ्राई के लिए आपने जो फ्लेम है वो लो मीडियम फ्लेम रखना है, ताकि आपकी कचौरी जो है वो अंदर तक खस्ता हो, अंदर तक फ्राई हो। और ये देखें लेयर्स चेक करें, अभी हमने बनाना स्टार्ट करना है, जब बनेगा तो इसकी लेयर्स और ज़्यादा नुमायाँ होंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ऐड कर दी हैं सारी कचौरियाँ इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम अच्छे तरीके से जो है इनको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। और लेयर्स जी देखें फ्राई होते साथ ही जो है ना इसकी लेयर्स जो है वो आर्टली जो है ना शो होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्ती कचौरी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसका बॉटम जो है वो ऊपर कर दिया है और लेयर्स वाली साइड नीचे हो गई है। अब अच्छे तरीके से ये फ्राई होंगी, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। ये लें जी ज़बरदस्त सी कचौरीज़ रेडी हैं, चटनी के साथ खाएं और मज़े लूटें, और बेहतरीन किस्म की कचौरी है। और इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह मार्केट से आपको लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।